₹2 का भंडारा, ये हुआ था वह भी कान्हा की नगरी वृंदावन में। घटना पिछली सदी के छठे दशक की है। तब का वृंदावन आज जैसा एक बड़ा नगर नहीं बल्कि एक छोटा सा कस्बा था। बांके बिहारी मंदिर के आसपास सिमटा हुआ। बाहर भी कुछ बड़े बड़े आश्रम बन गए थे। कस्बे के बाहरी भाग में एक छोटा सा आश्रम था। आश्रम क्या कुटिया कह सकते हैं। 2 कमरे पक्के, जिसमें एक में गोविंद जी का पूजा घर और दूसरे कमरे में साधु महाराज अपने 2 शिष्यों के साथ रहते थे। एक टिन शेड का भंडार और रसोई घर था। कुछ झोपड़ियां थीं। संपत्ति के रूप में दान में मिली एक गौ माता थी। आश्रम की आय का साधन भिक्षाटन था। कभी कभार कोई भूला भटका यात्री आ जाता है, ₹1 ₹2 चढ़ा जाता था। इससे आश्रम का बाहरी खर्च चल जाता था। फिर भी संत जी 10-20 दिन दुखियों का भंडारा करते थे। इसी तरह चलता रहा। बरसात आ गई। कई दिनों तक पानी बरसता रहा। कोई भिक्षाटन के लिए बाहर निकल नहीं सका। किसी तरह 2-3 दिन तक जमा भोजन सामग्री से काम चलता रहा। अंतिम दिन एक दिन की ही सामग्री बची। संत जी बड़े चिंतित हुए और पानी में भीगते हुए ही गोविंद जी के मंदिर में पहुंच गए। संत जी अपने आराध्य देव को पुत्रवत मानते थे। जाकर कहा, गोविंद आज तो खिला दे रहा हूँ, कल से अपने खाने की व्यवस्था कर लेना। मैं तो भूखा रह लूंगा पर तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, इसलिए मैं चला जाऊंगा। इतना कहकर अपने कमरे में आ गए। इतने में देखा कि एक वृद्ध महिला पुरानी सूती साड़ी पहने बटे चप्पल में दरवाजे पर आ खड़ी हुई। संत जी उठकर बाहर आए और आदरपूर्वक उसे अंदर ले गए। एक चटाई बिछाकर बुढ़िया को बैठाया। फिर बड़े संकोच से कहा, माताजी कुटिया में कुछ है नहीं तो आपको जलपान नहीं करा सकता। वृद्धा ने कहा, स्वामी जी कोई बात नहीं, मैं एक काम से आई हूँ। संत ने कहा, माताजी आज्ञा करिए। अब वृद्धा ने आंचल खोलकर एक मुड़ा तुड़ा ₹2 का नोट निकाला और कहा कि मैं कल से इसे लेकर आश्रम घूम रही थी कि कोई मेरे ₹2 अपने भंडारे के लिए ले ले, परंतु सबने दुत्कार कर भगा दिया। एक महंत ने कहा, माताजी मैं ₹2 लेकर क्या करूंगा, मेरे यहाँ सैकड़ों रुपए रोज खर्च होते हैं, आप इसे किसी भिखारी को दे दें। दूसरे ने कहा कि माताजी जाकर अपने रुपए से कहीं भोजन कर लीजिए। एक और ने कहा, माताजी रखे रहिए, इसमें आपका मथुरा तक का किराया हो जाएगा। अब संत जी ने कहा, माताजी मेरे अहोभाग्य जो आप इस कुटिया में पधारी, लाइए मुझे दीजिए, मैं इसी से आज का भंडारा कर दूंगा। वृद्धा प्रसन्न हुई, ₹1 देकर जाने लगी। तभी संत जी ने कहा, माताजी रुकिए, अपने ₹1 के भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके जाए। माताजी को आश्चर्य हुआ कि साधु पागल तो नहीं है, ₹2 में कौन सा भंडारा करेगा। फिर भी रुक गई। संत जी ने अपने शिष्य से कहा, जाओ माताजी के ₹2 का नमक ले आओ और दाल सब्जी सब में डाल दो। आज का भंडारा माताजी के नाम रहा। अब माताजी ने कलम कागज मांग कर एक पर्चा बनाया। 50 बोरा गेहूं, 50 बोरा चावल, 5 कुंटल चीनी, 10 बोरा आलू, 5 टिन देशी घी, 5 टिन सरसों का तेल, 40 किलो मसाला, 40 किलो सूखा मेवा, 50 कुंटल सूखी लकड़ी। इतना लिखकर बाहर खड़े अपने नौकर से कहा कि इसे लेकर धर्मशाला में चले जाओ और मेरे बेटे से कह दो कि इतना सामान इस कुटिया में पहुंचवा दे। उस दिन समय नहीं था तो दूसरे दिन सब सामान लेकर माताजी अपने बेटे के साथ अपनी कार से कुटिया में पहुंच गई। संत जी आश्चर्य में पड़ गए। पूछा कि माताजी आप हैं कौन। बेटे ने परिचय दिया, हम जयपुर के बड़े उद्योगपति हैं। माताजी की इच्छा थी कि किसी सच्चे साधु को खोजकर दान दे सकें। संत जी ने कहा, पर माताजी मेरे पास इतना सामान रखने का स्थान नहीं है। माताजी ने कहा, इसकी चिंता मत करें, जब तक आपका आश्रम बंद नहीं जाता ये सामान किराए के गोदाम में रखवा दे रही हूँ, बस आप ऐसे ही निष्प्रह बने रहें। बाद में बगल की 1 एकड़ जमीन खरीद कर बड़ा सा आश्रम बनवा दिया। आज वह एक बड़ा सा आश्रम में है। संत जी नहीं रहे। दूसरी तीसरी पीढ़ी चल रही है।